हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः मैं राजेश आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विद राजेश में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम सब क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 7 समाकलन यानी इंटीग्रल पर चर्चा करने वाले हैं। आज की ये वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो गाइज, आप इस वीडियो को पूरा और कंसंट्रेट होकर जरूर देखें और मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आपको इस कंटेंट से कुछ ना कुछ बेहतर जरूर सीखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर 7 समाकलन के प्रश्नावली 7.5 के प्रश्न नंबर 9 और 10 के प्रश्न पर चर्चा किया था और आई होप वो प्रश्न आपको जरूर अच्छे से समझ में होगा और उस कंटेंट से आपको कुछ ना कुछ बेहतर जरूर सीखने को मिला होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी उम्मीद से आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 7.5 के प्रश्न नंबर 11 और 12 के प्रश्न पर चर्चा करेंगे और मुझे विश्वास है आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जरूर आपको समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए यहाँ हमने प्रश्न नंबर 11 जो है वो नोट डाउन कर रखा है, वो कैसे सॉल्व होगा आइए देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 11 जो है सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि 5x का होल अपान x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस जो 4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप ये बताएं, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं f5x का होल अपान x प्लस 1 इन 1 ब्रैकेट एंड ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो यानी इसको एक ब्रैकेट में x प्लस 2 और एक ब्रैकेट में x माइनस 2 कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे x प्लस 2 इन 1 ब्रैकेट एंड सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 2। ओके, तो अब क्या करना है, अब आप देख रहे होंगे कि अगर मुझे आंशिक भिन्न के द्वारा इसको समाकलन याद करना है तो सबसे पहला वर्क मेरा ये होता है कि इसके डिनोमिनेटर को मुझे फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन यहाँ हो गया है। अब आप क्या करेंगे, इसको आप आंशिक भिन्न के रूप में कन्वर्ट करेंगे, यानी 5x को आप लिख सकते हैं 5x अपान x प्लस 1 x प्लस 2 एंड x माइनस 2। इसको आप लिख सकते हैं कि a अपान x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 2। इसको ऐसा लिखा सकता है। यानी इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ जाएगा 5x का होल अपान x प्लस 1 x प्लस 2 x माइनस 2। इसमें कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे अभी। यहाँ आप क्या करेंगे, इसका आप एलसीएम निकालेंगे इन तीनों का। तो तीनों अलग अलग हैं, अगर ये तीनों अलग अलग व्यंजक हैं तो आपको क्या करना है, इन तीनों का प्रोडक्ट ही एलसीएम होगा इसका। तो यानी इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, फिर x प्लस 2 और फिर x माइनस 2, ये इसका एलसीएम होगा। और ये तीनों एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, भी काटिए मत। अब क्या करना है, यहाँ देखिए आप ऊपर देख रहे होंगे, ऊपर 3 पार्ट है। अगर पहले पार्ट की बात करें तो पहले पार्ट का जो हर है वो कितना है, पहले पार्ट का जो हर है वो x प्लस 1 है। यानी अगर यहाँ कंपेयर करें तो यहाँ x प्लस 1 दोनों सेम है। आप देखिए पहले भिन्न का जो हर है वो x प्लस 1 है, x प्लस 1 यहाँ ये मैच कर रहा है। तो इसको छोड़कर बाकी जो 2 बच रहे हैं इनसे आपको उसके अंश में गुणा करना पड़ेगा। यानी a इंटू ए से आपको गुणा करना पड़ेगा, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में और x माइनस 2 एक ब्रैकेट में। फिर यहाँ आप दूसरे पे चलाइए, दूसरा क्या है, यहाँ देख रहे होंगे x प्लस 2 है तो यहाँ भी x प्लस 2 है। तो ये x प्लस 2 मैच कर रहा है। तो जो मैच नहीं कर रहा है उससे आपको उसके अंश में गुणा करना पड़ेगा। तो ये और इससे यानी क्या हो जाएगा, b इंटू एक्स प्लस 1 और x माइनस 2। ये मैच करा था तो ये दोनों मैच नहीं कर रहे थे, इन्हीं दोस्तों ने b में गुणा कर दिया। और c की बात करें तो यहाँ x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2 है। तो x माइनस 2 मैच कर रहा है लेकिन ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। तो यानी c में हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 और x प्लस 2। ओके फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर एक प्रश्न आपके दिमाग में बैठ जाता है तो आप जान लीजिए कोई दुनिया का कोई भी प्रश्न आप इस तरह का लगाएंगे तो 100% आप बिना बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आप लगा लेंगे। ओके फ्रेंड्स, को शुरुआत में एक बार ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए दोनों डिनोमिनेटर जो हैं सेम है तो आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 5x बराबर a ब्रैकेट में x प्लस 2 x माइनस 2। यानी आप इसको ऐसे भी डायरेक्टली कर सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 4 और प्लस
बी इंटू एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू और प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन और एक्स प्लस टू। ये देखिए हमने कर लिया, ये बचा। कैंसिल आउट होने के बाद डिनोमिनेटर जब कैंसिल आउट हो गया तो बचा यही। अब क्या करना है, आपको x के प्लेस पे आपको अपने मन से मान जो है पुटअप करना है, यानी आपको 3 मान पुटअप करना है। यहाँ देखिए, एक बार x के प्लेस पे -1 पुटअप करना है, एक बार -2 पुटअप करना है, एक बार 2 पुटअप करना है। तो ये 3 मान आपको पुटअप करना है, ठीक है। 0 0 बारी बारी से, जिससे रखने पर 0 आ जाए। तो आप लिखोगे समीकरण में x बराबर -1 रखने पर -1 रखने पर तो रख दीजिए। तो 5 गुणे क्या आ जाएगा, -1 और a इंटू -1 का स्क्वायर और -4, फिर प्लस b इंटू -1 प्लस 1 और -1 -2 धन c इंटू -1 प्लस 1 -1 प्लस 2। ये देखिए, आपको जहाँ जहाँ दिखा x वहाँ हमने उसके प्लेस पे -1 रख दिया, क्योंकि हमने यहाँ लिख रखा है समीकरण में x बराबर -1 रखने पर। तो हो जाएगा -5 1 के 5 और यहाँ हो जाएगा a इंटू ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा ये -3, क्योंकि प्लस 1 -4 की जो वैल्यू होगी वो -3 होगी, तो -3 हो जाएगा। और यहाँ से ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस अब देखिए b इंटू 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और ये गुणे -3 आ जाएगा। और धन c की बात करें तो c भी ये क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 0 गुणे +1 आएगा ये, तो हो जाएगा 0, ये -5 बराबर -3 है, क्योंकि ये सब 0 हो जाएंगे। तो a बराबर क्या मिलेगा, a बराबर मिलेगा 5/3। क्या मिलेगा, a का मान 5/3, ये मिल गया a बराबर। तो x का मान -1 रखने पर a का मान मिल गया 5/3। अब आपको क्या रखना है कि x के प्लेस पे क्या रखना है, -2 रख दीजिए। x के प्लेस पे क्या रखेंगे, तो लिखेंगे पुनः समीकरण में x बराबर -2 रखने पर तो रख दीजिए -2। तो यहाँ रखना है 5 गुणे -2 a इंटू ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस -4 प्लस b इंटू -2 प्लस 1 और ये हो जाएगा -2 फिर -2, देखिए ये -2 फिर -2 प्लस c इंटू -2 प्लस 1 और फिर -2 प्लस 2। ये ओके, हमने हर x के प्लेस पे अब की प्रकार क्या रखा, ये -2 रखा, तो -5 दूना 10 हो जाएगा, और ये a ब्रैकेट में 4 -4 हो जाएगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर जो है वो प्लस में 4 आएगा। तो यहाँ से प्लस b इंटू ये आएगा -1 और गुणे ये आएगा -4 आएगा, -2 और -2 मिलके -4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा धन c गुणे ये -1 और ये गुणे 0 हो जाएगा। तो ये भी 0 और ये भी 0, बचेगा ये केवल, तो -10 बराबर क्या आएगा, प्लस में 4b आएगा, क्योंकि माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, 4b हो जाएगा। तो b का मान यहाँ से आएगा 10/4, यानी इसको आप लिख सकते हैं -5/2। ठीक है, b का मान कितना आ गया, -5/2। आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, b बराबर आ गया -5/2, ये मान मिल गया। अभी आपको एक मान और निकालना है, और उसको निकालने के लिए आपको x के प्लेस पे कितना रखना पड़ेगा, 2। तो लिखेंगे वंस अगेन पुनः समीकरण में x बराबर कितना रखने पर, 2 रखने पर, कितना 2 रखने पर, तो रख दीजिए समीकरण में 2, तो हो जाएगा 5 गुणे 2 बराबर a इंटू 2 का स्क्वायर -4। ये देखिए इसमें रखे हैं 2 रख रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर -4 धन b इंटू ये 2 + 1 एंड
2 माइनस 2 एंड सी क्या है 2 प्लस 1 एंड ये हो जाएगा 2 प्लस 2। यही तो देखिए आपको x के प्लेस पे हमने कितना रख के दिखाया, 2 रख के दिखाया। ये 5 दूना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा a 4 माइनस 4 धन ये जगह b गुड़े ये 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, धन ये हो जाएगा c गुड़े 3 गुड़े 4 ये जगह। तो 10 बराबर ये जगह ये भी खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा, तो यानी आएगा 4 3 12 c। तो c बराबर आएगा 10/12 यानी c बराबर आएगा 5/6। ये मान आ गया। और अब जब तीनों ये मान मिल जाएंगे तो आपको क्या रखना है, आपको रखना है ये इसका सलूशन। यानी आपने इसको रखा था कि क्या था कि 5x बटे में क्या था x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, 3 में अलग अलग ब्रैकेट गुणनखंडन आया था। ये देखिए यही था प्रश्न। और इसको हमने क्या लिख रखा था, इसको लिखा था समाकलन ऑफ a बाई एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस समाकलन ऑफ b बाई एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स प्लस समाकलन ऑफ c अपन में x माइनस 2 इंटू डी एक्स। ओके, ये देखिए ये हमने ब्रेक किया था। तो आपने a और b c का तीनों का मान निकाल लिया है। तो a का मान आपने कितना निकाल रखा है, आप देखिए a का मान 5/3। तो ये मान हम यहाँ ऊपर न रख के यहाँ लग रहे हैं 5/3, और ये हो जाएगा 1/x प्लस 1 इंटू डी एक्स। और b का मान कितना है, b का मान है -5/2। तो आप यहाँ प्लस के स्थान पे माइनस लगाइए, 5/2 लिखिए, और फिर हो जाएगा 1/x प्लस 2 इंटू डी एक्स। और c के प्लेस पे आप कितना रखेंगे 5/6। कितना 5/6। और ये हो जाएगा समाकलन 1/x माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब इसको लगा दीजिए 5/3, ये log x प्लस 1 हो जाएगा, इसका समाकलन ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा -5/3 log x प्लस 2 और प्लस 5/6 log x माइनस 2, ये प्लस c। और यही इस जो प्रश्न का है वो सलूशन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये ज़रूर अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको हमने सरल से सरल लैंग्वेज में जितना आराम से हो सकता है उतना बताया है। और मुझे विश्वास है अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दिए होंगे तो आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली 7.5 का प्रश्न नंबर 12 है। कहता है x³ प्लस x प्लस 1 का होल अपन x² माइनस 1। अब यहाँ आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, ये जो परिमेय फलन दिया हुआ है ये कैसा है, ये विषम परिमेय फलन है। कैसा फलन है, ये विषम परिमेय फलन है। यानी अगर आपको किसी भी परिमेय फलन का समाकलन ज्ञात करना है तो सबसे पहले वर्ग आपका ये होगा कि उसको आपको उचित फलन या आपको सम फलन के रूप में करना पड़ेगा, सम परिमेय फलन। और सम परिमेय फलन होता क्या है कि अगर आपको अंश में जो चर की घात है वो आपको बड़ी दिखे और हर की जो चर की घात है वो आपको छोटी दिखे, तो इसका मतलब वो विषम है और आपको कन्वर्ट करना है सम में। तो यानी ऊपर वाले पावर को आपको छोटी बनानी है और नीचे वाली पावर को बड़ी बनानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ x³ है, इसमें आपको x घटा देना है और x जोड़ देना है, ये काम कर रहे हैं। और ये आपका पहले से था x प्लस 1, यानी x³ के बाद हमने क्या प्लस x किया है और माइनस x किया है, और बटे में x² माइनस 1 इंटू डी एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, आपको हमने केवल किया कि x³ के बाद हमने प्लस x जोड़ दिया है, प्लस x जो है घटा दिया है। अब आप देखिए ये कि ये जो है इसमें और इसमें x कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है तो यहाँ मिलेगा x² माइनस 1 मिलेगा, और ये x जो है वो जुड़ के हो जाएगा 2x प्लस 1। आपको समझ में आ रहा होगा क्यों हमने x जोड़ा और घटाया है, क्यों जोड़ा घटाया है, क्योंकि आप देख रहे होंगे ये नीचे वाली चीज़ें तो सेम हो गई,
ना, एक्स कॉमन लेने के बाद जो मुझे सेम मिल गया। तो अब आपको क्या करना है, एक बार ये ऊपर दो पार्ट बन गए, एक बार इसका करना है, एक बार बटे इसका करना है। तो यानी आप इसको ऐसे करेंगे, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल अपान एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये प्लस हो जाएगा 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसको आप ऐसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या, ये बचा x प्लस 2x अपान में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब आप देखिए जो दोनों मिले हैं, दो पद मिल गए, ये दोनों में अलग अलग, दोनों ही अलग अलग क्या है, सम भिन्न है। ओके, ये क्या है, सम भिन्न है। तो अब आप क्या करेंगे, एक बार इसका इंटीग्रेट करेंगे और एक बार इसका, दोनों का अलग अलग, क्योंकि दो पद हो गए हैं। तो यहाँ से आपको करना है x इंटू डी एक्स और प्लस ये हो जाएगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, इसका तो डायरेक्टली आप निकाल लेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए मुझे थोड़ा सा इसको विस्तार करना पड़ेगा। इसको कैसे करेंगे, आइए इसको यहाँ करते हैं। इसको मानते हैं आई बराबर क्या मान ले, 2x अपान में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसको हम करते हैं, ये तो हो जाएगा डायरेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से आपको फ्रेंड्स 2x, इसको आपको x एक ब्रैकेट में x प्लस 1 करना होगा, एक ब्रैकेट में x माइनस 1। कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये तो हो गया, इसको हम आंशिक भिन्न के रूप में ब्रेक कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो 2x अपान क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इन वन ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a अपान x प्लस 1 और दूसरे में हो जाएगा b अपान x माइनस 1, ये हो जाएगा। इसको हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो a और b का मान निकालने के लिए, यानी x प्लस 1 एंड x माइनस 1, यहाँ से तिरछा गुणा करेंगे तो a इंटू क्या आएगा, x माइनस 1 और b इंटू एक्स प्लस 1 बटे में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। इन दोनों गुणा करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, तो बचेगा 2x बराबर a इंटू एक्स माइनस 1 और प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। तो अब आपको क्या करना है, एक बार x की वैल्यू 1 रखनी है और एक बार माइनस 1 रखनी है। तो लिख दो समीकरण में x बराबर 1 रखने पर, तो 2 गुणे 1 बराबर a इंटू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस 1। एक्स के प्लस पे 1 रखा तो 2 बराबर, ये तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 गुणे b, इधर गुणा इधर भाग हो जाएगा, यानी 2 बटे 2 बराबर क्या आएगा, b, यानी b का मान आ गया 1। क्या आ गया, 1 आ गया। पुनः समीकरण में x बराबर कितने रखने पर, माइनस 1 रखने पर, ठीक है, तो माइनस 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे माइनस 1 a इंटू माइनस 1 धन b इंटू माइनस 1 प्लस 1, तो हो जाएगा -2, इधर भी -2 बराबर, ये पूरा 0 हो जाएगा, इसको लिखिए ही ना। तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा, -2 बटे 2, यानी a बराबर आएगा 1। तो a का भी मान 1 आ गया, b का भी मान 1 आ गया। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो अब क्या करेंगे, अब इसी को हम लिखेंगे, ये जो आपने लिखा था 2x अपान में x प्लस 1 और ये x प्लस 2, इसको आपने आंशिक भिन्न के रूप में कन्वर्ट किया तो क्या मिला, a अपान x प्लस 1 dx और प्लस b अपान x माइनस 1 dx। तो a का मान कितना मिला है, 1, तो 1 अपान x प्लस 1 इंटू डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा 1, इसका भी मान मिला है, तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका समाकलन हो जाएगा log x प्लस 1 और प्लस log x माइनस 1। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसका जो ये log m इंटू लॉग n का फार्मूला है, तो log इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 एक ब्रैकेट में इंटू एक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में, तो ये जाएगा log x स्क्वायर माइनस 1। ओके,
तो फाइनली हम इसका निकाल लिए समाकलन। देखिए आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 का समाकलन क्या आ गया, ये आ गया। तो इसके प्लेस पुट अप कर दे, यहाँ आ जाए, इसका समाकलन क्या होगा, पावर में एक जुड़ जाएगा और वही बढ़ा हुआ पावर यहाँ लग जाएगा, बटे में ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1, ओके, प्लस सी, ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके फ्रेंड्स, यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स। कहाँ से मिस्टेक हुआ है, ये देखिए, यहाँ हमने लिखा था 2x प्लस 1 और यहाँ हमने केवल लिखा 2x लिखा। मुझे कुछ गलत लग रहा था लेकिन हमने सोचा सही होगा। ये जो है, ये देखिए प्लस वन यहाँ भी सब कुछ है +1, यहाँ भी +1, तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको +1, और यहाँ +1 है तो यहाँ भी क्या होगा +1, यहाँ भी +1, ठीक है, यहाँ भी +1 और यहाँ भी +1, यहाँ भी क्या होगा +1 होगा। और जब 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 1, यानी 2 इंटू 1 क्या आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1, यानी 2 1 के 2 1 3 आएगा। तो यहाँ से आएगा ये 3/2 फ्रेंड्स, कितना आएगा 3/2। ये गलत हुआ था थोड़ा सा। पुनः x के प्लेस पे -1 रखने पर, तो जब आप -1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 गुणे -1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी -2 1 प्लस 1, यानी आ जाएगा, ये हो जाएगा -1/2, क्योंकि -1/2 हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 आएगा। ओके, तो यहाँ से log a का मान कितना आ गया, a का मान 1/2 आया, तो यहाँ से 1/2 आएगा तो ये हो जाएगा ये। और b का मान कितना आया था, b का मान आया था 3/2, तो यहाँ से फ्रेंड्स हो जाएगा 3/2 इसके प्लेस पे, ठीक है। तो यहाँ से भी कितना आएगा 3/2, ये आ गया। तो अगर ये आ गया तो इसको सॉल्व नहीं कह सकते, ये आएगा इतना, यानी फाइनली क्या हो जाएगा, ये इसके स्थान पे आ जाएगा। थोड़ी सी गलती, पूरे सवाल गलत कर दिया, ठीक फ्रेंड्स। x माइनस 1, या इसको आप लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1, ओके। तो ये आ गया। अब फाइनली आप इसके प्लेस पे डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, उसका आया कितना 1/2 log x प्लस 1 और प्लस 3/2 log x माइनस 1 प्लस सी, क्या प्लस सी। तो ये फाइनली इसका फ्रेंड्स होगा आंसर। ओके, थोड़ी सी गलती हो गई थी कि जहाँ +1 था हमने +1 नोट नहीं करा, तो थोड़ा सा आंसर में चेंज आ गया था, ठीक है। तो फिलहाल ये सही हो गया, अब सही है पूरा फ्रेंड्स, और उम्मीद है आपको ये ज़रूर अच्छा समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरे द्वारा दिया जा रहा कंटेंट आपको अच्छा समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप वीडियो पर नए हैं तो आप प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को आप शेयर करें और लाइक करें, कमेंट्स करें। ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फ्रेंड्स।